हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 12, 13, 14। लेक्चर नंबर 10 है हमारा। तो उदाहरण नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f इस प्रकार है जहाँ n से n में परिभाषित है, एकैकी तथा छादक दोनों ही हैं। तो एफ एक्स क्या दिया है, x+1 यदि x विषम है, x-1 यदि x सम है। तो एकैकी में देख लेते हैं केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा। यदि x1 विषम है व x2 सम है तो इस केस में एकैकी फलन क्या होगा, बराबर होगा या नहीं। तो देख लेते हैं। माना f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2), x1 + 1 = x2 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 इधर ही रहेगा, x1 को इधर लाएंगे तो -x1 हो जाएगा, 1 इधर ही रहेगा, ये वाला 1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 - x1 = 2 आ जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक विषम पूर्णांक, लिखते हैं इसको, क्योंकि एक विषम पूर्णांक व एक सम पूर्णांक का अंतर कभी 2 नहीं हो सकता, कभी 2 नहीं हो सकता। ये तो हो गया हमारा। अब केस नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। केस नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, यदि, यहां पे लिख लेते हैं, यदि x1, x2 दोनों विषम हो, तब क्या होगा, तब देख लेते हैं क्या होगा। माना f(x1) = f(x2), तो f(x) का मान कितना दिया है, x1 + 1 = x2 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, यदि x1 x2 दोनों ही विषम हो तो यहाँ पे प्लस होगा। देख लीजिए यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि विषम लिए हैं तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए x1, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि जब इधर जाएगा माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे x1 = x2, यहाँ पे हम अलग से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 1 - 1 होगा तो कटेगा, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे x1 = x2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यह क्या है, एकैकी है, एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। केस नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या होगा, यदि x1 सम है व x2 विषम है। तो इसमें क्या बनेगा, माना f(x1) = f(x2), f(x) कितना दिया है, दोनों सम है तो क्या होगा, x1 - 1 = x2 + 1। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सम और विषम। तो यहाँ पे एक सम लेंगे एक विषम लेंगे तो दोनों यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या बचेगा,
यहाँ पे जब माइनस माइनस हुआ तो कितना हुआ, x1 इधर आ जाएगा और ये x1 तो इधर ही रहेगा, माइनस करके इधर आ जाएगा x2, तो x1 माइनस x2 होगा। फिर यहाँ पे 1 + 1 बचेगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही सेम हो जाएगा जो ऊपर वाला था, केस नंबर फर्स्ट वाला। तो लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। ये यदि सम व विषम लिए थे तो विषम व सम लिए, तो यहाँ पे -2 होगा, सॉरी यहाँ पे -2 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो कि संभव नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ देखिए माइनस, फिर से देख लेते हैं इसको, समझ लीजिए अच्छे से। x1 माइनस x1 तो कितना होगा, माइनस माइनस कितना जुड़ेगा, 1 -1 -1 कितना होगा, -2, -2 हो गया यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इसका अंतर, क्योंकि हम बोल लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एक सम पूर्णांक व एक विषम पूर्णांक का अंतर कभी भी -2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस लिख लीजिएगा आप लोग पूरा, जो कि संभव नहीं है तो यह एकाकी नहीं होगा, तो यह एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लीजिएगा fx1 नॉट इक्वल fx2। केस फोर्थ देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखेंगे हम यदि दोनों सम हो, क्या लिखेंगे, यदि दोनों, यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि x1, x2 दोनों ही सम हो, दोनों सम हो, तो इसका क्या होगा, इसका भी देख लेते हैं। माना क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोनों विषम हो गया, ये यहाँ पे हो गया, माना ये हो गया। फिर x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 -1, दोनों सम लिए हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, दोनों तो माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे x1, ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2, तो यह क्या होगा, एकाकी है, एकाकी फलन है। एकाकी फलन है, यह हो गया। अब हम क्वेश्चन, इसका हम एकाकी तो देख लिए, अब हम आच्छादक देख लेते हैं, इसमें कितने केस बनेंगे। इसमें 2 ही केस बनेंगे, तो आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होगा, यदि x सम है, यदि x सम हो तो क्या होगा,
माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। एफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई माइनस वन। फिर यहाँ के सेकंड क्या होगा, माना एफ एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं यदि एक्स विषम हो, तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। यहाँ पे y प्लस वन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नहीं, उदाहरण नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि एकेकी फलन f इस प्रकार है जहां 1 2 3 परिभाषित है 1 2 3 में। तो यह अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। मतलब एकेकी फलन है तो यह अनिवार्य है कि यह आच्छादक भी होगा। तो देख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, चूंकि फलन एकेकी है, क्योंकि आच्छादक होगा तो उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान तो होगा ही, एक से एक रिलेशन बनेगा। जब आच्छादक होगा तो एकेकी होना अनिवार्य है। एकेकी है, क्या लिखेंगे हम, प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब अनेक हल होंगे, अद्वितीय होगा, एक से ज्यादा होगा, एक ना एक तो रिलेशन मिलेगा ही उसका। तो फलन एकेकी है, क्योंकि आच्छादक है तो एकेकी होना अनिवार्य है। ये हमेशा सदैव होता है। आच्छादक देख लेते हैं, प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर, जो सहप्रांत होता है उसमें अवयवों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हमारा फलन आच्छादक होगा, अनिवार्य है। में अवयवों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अतः फलन आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है, क्योंकि जो प्रांत के अवयव होंगे और सह प्रांत के अवयव दोनों आपस में बराबर होंगे तो आच्छादक होगा।
फिर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 13। यह क्या है? सेम क्वेश्चन है दोनों। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन 1 2 3 परिभाषित है 1 2 3 में सदैव एकैकी फलन होगा। सदैव एकैकी फलन होता है, ये तो सॉरी, ये संभव है हमेशा। अगर आच्छादक है तो फलन एकैकी होगा हमेशा। लिखेंगे चूंकि प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर होगी सह प्रांत में अवयवों की संख्या। दोनों बराबर होंगे तो यह आच्छादक होगा। अतः फलन आच्छादक है। एकैकी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आच्छादक है तो एकैकी होना अनिवार्य है। प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा। तो अतः फलन एकैकी है।